इस बारीकी को समझिए। और इसमें जो नाम दिख रहे हैं, ये यादव जी हैं, ये पासवान जी हैं, ये नयन कुमार हैं, ये सब इसमें हिंदू, राम हैं, सिंह हैं, कोई रामजी सिंह हैं, कोई कुमार हैं, कोई लोहा दास हैं, SC OBC चौधरी हैं, उदय राय हैं, यहाँ राय यादव भी होते हैं, मटकी शाह हैं, राम प्रवेश शाह हैं, एक भी इसमें मुस्लिम ने, बहो शाह हैं। ये सब हिंदुओं के, राजन शाह हैं, हिंदुओं के फॉर्म हैं, SIR के हैं, ये मैडम कोई हैं। अब ये तो फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कैसे जमा होगा? स्कैन कर लिए, स्कैन हो गया बस। नहीं, लेकिन स्कैन हो गया, ये बताइए, ये फॉर्म है और इसमें मैडम का पहले तो फ़ोटो भी नहीं है, जिनका भी है, जो भी नाम लिखा हुआ है, थोड़ा दूर रहो, किसी का एड्रेस नहीं जाना चाहिए। और इसमें इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दस्तखत किसने किया है? ये इन्होंने खुद दस्तखत किया, किसी और ने दस्तखत कर दिया? यही दस्तखत हो गया ये। जी नहीं, यहाँ नहीं किया। तो जब इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म ही अधूरा है। ये जैसे फॉर्म है, इसमें किसी में कुछ भी नहीं लिखा, फोटो भी नहीं है, और ये लेडी का नाम है और पति का नाम लिखा हुआ है। दस्तखत अभी क्या पता कि उन्होंने खुद किया, किसी और ने कर दिया। लेकिन ये स्कैन इसमें हो गया है। हाँ, BLO का आपका काम नहीं है, मैं बिल्कुल आप नहीं, आपका मैडम बिल्कुल एकदम 100% आप सही करें, आपका कोई काम नहीं है ये BLO। लेकिन जो BLO ला के दिया, इस फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हो। अब इसमें तो इनके फॉर्म में देख रहा हूँ कोई चंद्रदेव है महतो। अब यहाँ चंद्रदेव महतो इनके पिता का नाम है, और जो पप्पू महतो नाम है, पप्पू महतो दस्तखत है। अब ये कहना भी मुश्किल है ये दस्तखत पप्पू महतो ने खुद किया है या कागज है दीन बंधु कुमार। फॉर्म में कुछ भी नहीं भरा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं है, आधार नंबर, इपिक नंबर जो भी है, माता पिता का नाम कुछ भी नहीं है। अब पीछे ये देखिए, अर्चना कुमारी का दस्तखत है, इनके पति का नाम है दीन बंधु कुमार, अर्चना कुमारी का दस्तखत, ये सारे फॉर्म। अब ये फॉर्म की उस पर एक सवाल है कि ये इनके पति का नाम है, हमारे पदाधिकारी। अरे नाम बता दीजिए, गुस्सा प्लीज। अच्छा, हटा के हम लोग छोटका घर में बताइए क्या? चलिए हटा, ठीक, कोई अधिकार उनसे पूछो कौन है भाई साहब, कौन अधिकारी हैं, कहाँ हैं, बताइए, अधिकारी से बात करें। अरे पूछो कोई अधिकारी हैं क्या, अधिकारी से भी बात कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं इन दिनों बिहार में हूँ, अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूँ। चुनाव आयोग के दावे, जनता की परेशानियाँ, मतदाताओं की मुश्किलें और इन सब के बीच ज़मीनी हकीकत। चुनाव आयोग का दावा है कि कल शाम तक बिहार के 7,90,00,000 मतदाताओं में से 74.39% वोटर्स के फॉर्म जमा हो चुके हैं। वो फॉर्म जो SIR के तहत वोटर्स को BLO दे रहे हैं और उसके बाद फॉर्म भरवाकर उनसे वापस ले रहे हैं। ये चुनाव आयोग का कल का दावा है। यानी बिहार के हर 4 में से 3 वोटर का फॉर्म चुनाव आयोग के मुताबिक जमा हो चुका है। और आपको पता होगा कि इस पर बहुत बवाल चल रहा है। जिस तरह से दस्तावेज मांगने की शुरुआत चुनाव आयोग ने की थी, 11 तरह के दस्तावेज, बाद में हड़कंप मचा तो बिना किसी दस्तावेज के सीधे फॉर्म जमा हो रहे हैं, और हजारों फॉर्म, बल्कि लाखों ऐसे फॉर्म जमा हो रहे हैं जिसमें फोटो भी नहीं है। मैं आज हूँ बेगूसराय में, ये बलिया प्रखंड है, और BLO और सुपरवाइजर की तलाश में आया हूँ। वोटर्स के साथ साथ BLO को भी मिल के समझने की कोशिश करता हूँ। और बेगूसराय ज़िले का जो ये बलिया प्रखंड है, साहेबपुर कमाल विधानसभा में आता है। अभी चूँकि सुबह का वक्त है इसलिए प्रखंड कार्यालय खुला नहीं है, तो मुझे बताया गया कि वहाँ BLO साहब बैठते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव आयोग का दावा ये कि 74% वोटर फॉर्म जमा कर चुके हैं, मतलब BLO साहब को दे चुके हैं। क्या ये हकीकत है? और दूसरी बात कि जो फॉर्म अभी दिए जा रहे हैं उस फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज नहीं है, तस्वीरें तक नहीं है बहुत सारे लोगों के। तो अब क्या 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच उन फॉर्म के साथ दस्तावेज मांगे जाएंगे तो कितने लोग दे पाएंगे, और क्या इस आधार पर फैसला होगा? क्या यहाँ BLO साहब बैठते हैं? आप क्या हैं? सभी लोग हैं। आप भी BLO हैं? तो आइए ना, आइए जरा बात करेंगे। आइए, सब BLO हैं। आइए, आप भी आइए। ये देखिए, हम आ गए हैं, ये सारे BLO हैं, ये इतने यहाँ BLO हैं, ये फॉर्म भर रहे हैं। और सामने जो बैठे हैं वो कौन है?
देख रेख करते कार्ड के हिसाब किताब तो आइए आइए बात करेंगे, आइए आइए बैठिए भाई आप लोग जरा। हम आप सबको मेरा नमस्कार। हम दिल्ली से आए, हम पत्रकार हैं। नमस्कार साहब, मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं पत्रकार हूँ। पहचानते हैं? तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद अंसारी। तो आप क्या हैं यहाँ? BLO है। आप भी BLO हैं और ये सब भी BLO है? नहीं, वो सब BLO नहीं है, कुछ BLO भी है और कुछ स्वच्छता से। अच्छा देखिए, वो मैडम हमारा भी वीडियो बना रही। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए आप लोग। हमारा वीडियो बना रही है मैडम पीछे। अच्छा, तो एक से समझने के लिए, जैसे आप BLO हैं तो आपके इलाके में या आपके बूथ में कितने फॉर्म आपको जमा करने थे? 1020। 1020 आपके हिस्से में। तो लेकिन ये बताइए, बाकी सब ये यहाँ बैठे हैं, आप इतने बड़े सिंहासन बैठे हैं, ये अलग कुछ है? सीनियर BLO हैं आप? जी नहीं सर, BLO है और चूँकि डील करते हैं फील्ड से जो फॉर्म आता है अच्छा उसको ऑनलाइन कराने के लिए। अच्छा, ऑनलाइन वहाँ हो रहा है? नहीं, यहाँ सारा ऑनलाइन हो रहा तो है। कैसे, मोबाइल से करते हैं? मोबाइल से करते हैं। हाँ, तो आप तो बता, रिसीव करा देते हैं, फिर तो आप बताएं 1000। मैं उधर आ जाऊँ क्या? आ सकते हैं। उधर सहूलियत होगी इधर बात करने में। अब जरा समझेंगे, क्योंकि इस SIR की बुनियाद BLO है और BLO ही फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं, BLO ही फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, जैसे यहाँ अपलोड का काम हो रहा है। और ये BLO 77,000 पहले चुनाव आयोग ने कहा था, बाद में कहा गया BLO बढ़ गए, तो जो भी 90,000 95,000 BLO हों, वो बिहार के 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स के फॉर्म फिजिकली जा रहे हैं, आ रहे हैं, जब पहुँच पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल है। चलिए एक बार फिर से, आपने बताया 1020, तो आप कितने जमा कर दिए अभी तक? ऑनलाइन 706 कर चुके हैं। आपने 706 का अपलोड अपलोड कर दिया और आपको फॉर्म कितना कलेक्ट कर लिया आपने? सब कलेक्ट कर लिया। उसमें जो डेथ है हाँ। या शिफ्टेड है उसको भी हमने कलेक्ट कर तो आपने लिया। सारा कलेक्ट कर लिया? तो आप फास्ट हैं एकदम। घर घर गए कि लोग यहाँ आके जी दिए? नहीं, ये पुराने 15 साल के एक्सपीरियंस का नतीजा है। अच्छा, और चूँकि हम लोग जो है सो टीम वर्क के तरह काम करते हैं और सोशल मीडिया पे भी इसको एक्टिव रखते हैं। हाँ सारे मतदाता का एक ग्रुप बना रखा है, हाँ। BLO ग्रुप। हाँ। BLO में हम अपने पार्ट का एक ग्रुप बना रखे हैं, उससे पहले से इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं क्या करना। फॉर्म देने के बाद हमको आसानी होती है काम करने तो में। ये जैसे- बताइए, जैसे ये सब फॉर्म है यहाँ जी। पे, ये सारे फॉर्म, जी जी, फॉर्म में सर। तो इसमें तो देख रहे हैं जो दूसरा फोटो लगना है, जी, तो फोटो अवेलेबल नहीं है जिसका, तो ऐसे भी ले ले रहे हैं। तो बिना मैं तो फोटो देख रहा हूँ इसमें मेरे ख्याल से किसी में फोटो नहीं है शायद, जी है? नहीं, नहीं है, फोटो है, बहुत कम होगा। कम है संख्या में। ये सब जैसे देख रहा हूँ मैं, ये सब बिना फोटो के ही हो रहा है। फोटो नहीं है, तो लेकिन प्रूफ सब में लगा हुआ है। क्या प्रूफ लगा हुआ है? 2003 का वोटर लिस्ट है, अच्छा मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, है, वो 2003 का वोटर लिस्ट है, अच्छा ओके। 2003 का वोटर लिस्ट है, मैट्रिक का मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। तो ये जो ज़्यादातर इसमें क्या ये मुस्लिम इलाका है? बिल्कुल, मुस्लिम बहुल इलाका है, ख़ास बात ये 95%। 95% मुस्लिम है। तो अब जैसे ये दिखाइए, इसमें जैसे ये कितना है, ये ये तो काउंट नहीं किया है, अंदाज़ा ये लगभग 50 के आसपास होगा। 50 में कितने में कागज़ के जो चुनाव आयोग के दस्तावेज ओरिजिनल 11 मांगे गए थे, वो कितने में लगे हैं? लगभग 50 में 40 होंगे। 50 में 40, तो मतलब 80%, 80% लोग वो दस्तावेज दे जो रहे हैं। चुनाव आयोग ने मांगे थे। क्या क्या ले रहे हैं इसमें आप? 11 जो है उसमें मूल रूप से हम लोग जो ले रहे हैं उसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र है, हाँ आवासीय है, हाँ उसके बाद जो है सो जाति प्रमाण पत्र है, हाँ 2003 का जिसका नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में वो है, हाँ। पासपोर्ट है, ये ज़्यादा आ रहा है। अब ये बताइए एक चीज़ कि भाई आप 1000 से ज़्यादा आपके एरिया का है, यही है ना? 1000 से ज़्यादा, 1020 में कितने ऐसे वोटर होंगे जो चुनाव आयोग वाले दस्तावेज नहीं दे पाएंगे? 20% के आसपास होंगे, लेकिन वो भी हमको लगता है एकदम जेन्युइन बात बोलिए। बहुत जगह genuine बात 40% ऐसे लोग नहीं, हैं जिनके नहीं। पास नहीं है। 20% है हाँ। जिनके पास अवेलेबल नहीं है, चुनाव आयोग लेकिन वाले दस्तावेज अवेलेबल नहीं है। हाँ लेकिन उनको जब वक्त दिया जा रहा है, हाँ। जैसे हम सब कलेक्ट कर लिया, हाँ। लेकिन ऑनलाइन करने में थोड़ा हम ढीले हैं और BLO के बनिस्बत। हाँ। वजह यह है कि हम उसका डॉक्यूमेंट्स लेके करते हैं, ओके। तो डॉक्यूमेंट जब समय दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो रहा है।
तो नहीं कुछ हो रहा है तो आवासीय तो कम से कम बना के दे ही दे रहे हैं। अब माता जैसे कोई महिला है हाँ और उसका यहाँ मैके है, ये ससुराल है, तो मैके से आने में थोड़ा सा टाइम लगता है पेपर, फिर भी हमको लगता है 10-5% है जिनको परेशानी है, हाँ, तो इतना 10%। एक्टिव होने के बाद भी। बहुत सारे के पास वो होगा ही, मान लीजिए 2003 के बाद वाला है, 2003 में नहीं है वो वोटर, ठीक है, और 2004 के बाद पैदा हुआ, तो उसको जो चुनाव आयोग माँ बाप का कागज मांग रहा है वो कितने लोगों को मिल जाएगा? जैसे जो 2003 में वोटर नहीं था, हाँ। उसके बाद वोटर बना, तो उसके लिए है कि वो तो खुद का भी देगा, हाँ, और माँ बाप का अब भी माँ देगा। बाप का भी देगा। हाँ। तो अभी लगभग लोग जो है सो जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगभग उपलब्ध हमको करा दे रहे हैं, नहीं इनके पास हो रहा तो आवासीय बना करके दे रहे हैं। हाँ। आवासीय माँ- आप बना रहे हैं? नहीं हम क्यों बनाएंगे, नहीं, अब वो लोग बनवा रहे हैं। उसी आधार कार्ड से बना रहे हैं। हाँ उसी से बनता है। आपको interesting। आवासीय के लिए तो आधार जरूरी है। आवासीय के लिए आधार जरूरी, देखिए इंटरेस्टिंग है, समझिए, आवासीय कार्ड बनने के लिए आधार जरूरी है, आधार के आधार पर आवासीय कार्ड बन रहा है, आवासीय कार्ड जरूरी है चुनाव आयोग के दस्तावेज के मुताबिक, आधार गैर जरूरी हो गया, तो जो आधार है वही तो निराधार हो गया। इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। अब ये बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए खास बात ये है कि ये जो बलिया ब्लॉक है इसमें कितनी आबादी होगी, कुछ है आइडिया आपको? 1 लाख कुछ वोटर हैं। और उसमें मुस्लिम कितने होंगे? मुस्लिम का पंचायत जैसे पोखरिया हो गया, बरीवलिया हो गया, बरीवलिया उत्तरी हो गया, नगर पंचायत का कुछ वार्ड है 1, 2, 3। फिर आपको यहाँ पर पुराना में ये बलिया का क्षेत्र जो है, पुराना वार्ड पंचायत बलिया लक्ष्मीनिया 1, 2, 3, 4 साले चक, इस सब में मुस्लिम पॉपुलेशन मुस्लिम ज़्यादा है। population और ज़्यादा कहाँ है। आप बोले 90% मुस्लिम है, वो कौन सा मेरे एरिया? बूथ में। आपके बूथ में, इनके बूथ में 90%। अब एक इंटरेस्टिंग है कि जो कैंपेन बीजेपी या ऐसे लोग जो कैंपेन चला रहे हैं कि इसमें घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, ये जो देश के नागरिक नहीं है उनकी छटनी के लिए हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग है, इनके इलाके में 90% इनके बूथ पे 1000 कितना 1020 में इनके हिसाब से 90% मुस्लिम है, और ये कह रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग वो कागज़ दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं? हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो अपने मताधिकार के लिए ज़रूरी कागजात जुटाने में जागरूक हैं। हाँ जागरूक हैं, क्योंकि उनको इस तरह के किसी तरह के खतरे का अंदेशा होता है, इसलिए ज़्यादा जागरूक हैं इसलिए कर रहे हैं, और हम लोग भी जागरूक करते रहते हैं। जैसे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा पार्ट नंबर 16 है, भाग संख्या 16 इस नाम से बना हुआ है, और हर घर का एक मेंबर उसमें जुड़ा हुआ। तो किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन होता है तो वो इन्फॉर्मेशन हम वहाँ तक पहुँचाते रहते हैं। अब ये बताइए कि अभी जैसे चुनाव आयोग ने ढिलाई कर दी कि आप सीधे फॉर्म जमा कर दीजिए, बिना फोटो के जमा कर दीजिए, बाद में 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच अगर कागज मांगा जाएगा, यही कुछ जानकारी आप लोग को जी है? जी। तो लेकिन आपके कागज में ज़्यादातर कह रहे हैं कि दे ज़्यादातर रहे हैं। कितने फीसदी, फिर से एक बार बताइए? 80% कम से कम 80% लोग हमको कागज पेपर दे रहे हैं। 20% का मामला होगा अगर चुनाव आयोग मांगेगा 1 अगस्त के बाद। हाँ, तो उस टाइम में हम लोग अपलोड कर देंगे। नहीं, जिनके पास होगा वही अपलोड करेंगे, 10-15% फंस सकते हैं। अभी तक तो जो मेरे पास आया उसी को हम मानेंगे कि उनके पास है। उनके पास है, हैं? जब तक मेरे पास आएगा नहीं हम कैसे मानेंगे? हाँ, तो अभी फंस सकते हैं ना। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी बात, मैं अपनी बात नहीं करना चाह रहा हूँ। आप अगर कह रहा हूँ कि अगर 1 अगस्त से 30 सितंबर तक 30 अगस्त तक 1 सितंबर तक अगर कागज मांगे जाने लगे तो कितने लोग उनमें से बचे हुए जो होंगे दे पाएंगे? अब जैसे जो भाई साहब मेरा वीडियो बना रहा है, BLO हैं क्या? बनाए कोई बात नहीं। हाँ, जो 20% बचे हुए हैं उनसे तो फिर हमको लेना है। अगर आयोग का निर्देश हो तो है लेना। ही कि 1 तारीख के बाद अभी कोई ऐसा निर्देश नहीं है, अभी कोई ऐसा निर्देश। जैसे निर्देश आएगा तो वो तो 20% अब एक इंटरेस्टिंग है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो इनके कागज़ में देख रहा हूँ, हर कागज़ के साथ यहाँ सर्टिफिकेट दिख रहा है मुझे, और जो 2013 के वो 2003 का ये 2003 के माफ करिए, ये उनके पिता का है। और ये उसका सर्टिफिकेट आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। इस तरह से ही हाँ, लगा हुआ। इसमें क्या है? इसका पूरा पेपर अभी नहीं आया। इसका नहीं, आगे बढ़ाइए। तो बहुत नहीं भी आया अभी हाँ, आपके जो पास? नहीं आया उसको अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं। वो शाम तक में सब मांग इन्फॉर्मेशन के। दिया हुआ है, वो आ जाएगा। अच्छा, और इस तरह से ये क्या है? आवासीय है, आवासीय है। हाँ। और माता पिता का कुछ बूथ है, इस तरह से है। ये क्या है? 2003 का वोटर लिस्ट है। 2003 का वोटर लिस्ट इस तरह से है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हाजीपुर में मैं था, महुआ और उस इलाके में, जहां जो फॉर्म जमा हो रहे थे उनमें से 90% क्या
ऑलमोस्ट 100% फॉर्म मेरे वीडियो में देख सकते हैं, बिना किसी कागज के जमा हो रहा है, कुछ भी नहीं है। और वो 1 अगस्त के बाद जब दावे और आपत्तियों का जो 1 महीने का पीरियड है उस समय तय होगा कि कौन कागज दे पाएंगे नहीं। और बहुत सारे लोग जिनसे बात कर रहा था जो हमारे वीडियो में मौजूद है, वो महिलाएं, मजदूर, गरीब, दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने वाले लोग, वो कह रहे हैं उनके पास आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड कुछ के पास, इसके अलावा कोई कागज नहीं है। तो अगर वहाँ सारे कागज मांगे जाने लगे चुनाव आयोग के मुताबिक, तो उनमें से बहुत सारे लोग, पूरी बस्ती की बड़ी आबादी आउट हो सकती है। यहाँ दिलचस्प बात है कि इनके मुस्लिम बहुल इलाके में ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि लोगों के पास जो कागज आ रहे हैं वो कागज के साथ जमा हो रहे हैं अभी। जो भी ऑनलाइन हुआ सब पेपर के साथ। इंटरेस्टिंग है। तो आप मुझे पहले BLO मिले कि जो भी ऑनलाइन हो रहा है पेपर के साथ कर रहा पेपर है? के साथ करने से हमको भी फायदा है कि आने वाले वक्त में अगर दोबारा कागज मांगा जाता है तो उस टाइम में परेशानी कम होगी। आपका काम किया हुआ रहेगा, बड़ा एडवांस चल रहे हैं आप। और ये सब किन का है? दूसरे BLO का है। दूसरे BLO का। अन्य BLO का। अच्छा, अब जरा इधर आते हैं बाकी BLO साहब से। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे आपको जानकारी पता चलेगी कि जिनको आप लोग BLO हैं, आप इनमें से कौन BLO हैं? अच्छा, तो आप लोग का क्या रोल होता है? हम लोग को सर फॉर्म क्लिक करने का हैं? है, अपलोड करने के लिए। अच्छा, तो सुपरवाइजर BLO सुपरवाइजर को देता है, क्या तरीका होता है जरा समझे? जैसे कोई BLO है, अभी से फील्ड वर्क लगाए हुए हैं हाँ। जो वो है, तो उससे हम लोग का चाहे हमें सारा विदेश का आदेश होता है क्या कि फिर अपना सब फील्ड हम ही लोग फील्ड ज़्यादा फॉर्म लाते हैं, फील्ड यहाँ बैठ के फील्ड। तो आप भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपॉइंटेड हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से? नहीं, फिर हम तो यहाँ प्रखंड का स्टाफ है, तो सर का आदेश मान लेते सर हैं। मतलब कौन सर? वीडियो सर का आदेश। हाँ, वही वीडियो सर का। ठीक है, अधिकारियों ने आपको जिम्मेदारी दी है, ठीक है। तो अब जैसे आप ये फॉर्म, ये किस BLO का ये सारे फॉर्म जमा कर रहे हम हो? तो सभी का कर लेते हैं, जो कोई भी BLO का भी अपलोड कर लेते हैं, तो अपलोड मोबाइल से करते हो? मोबाइल से करते हैं। ये देखिए मोबाइल से, इधर दिखाइए जरा, ये मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं। तो सारे लोग अपने अपने मोबाइल से आपको BLO दे जाते हैं और आप लोग यहाँ अपलोड करते हो, यही तरीका है? हाँ, BLO यहाँ कागज़ इनके पास पहुँचाते हैं और ये सब लोग जो सुपरवाइजर हैं ये अपलोड करते हैं अपने अपने मोबाइल से। नेट की दिक्कत तो नहीं होती है? नेट की दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, जैसे आप अपलोड कितना फॉर्म किए हो आप अपलोड पिछले 5-7 दिन में? तो लगभग कर दिए हैं 2000-3000 लगभग किए हैं। 2000 के आसपास, 2000-3000। 2000-3000 में तो बड़ा गैप है, बीच के 200-300 गैप पे 2000 की हमें। 2000 किए होंगे। तो 2000 में क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं भाई। तो 2000 में से अंदाजन कितने कागज के साथ जमा हुए, जो दस्तावेज के साथ जमा हुए, और कितने ऐसे ही जमा हुए? जैसे ये सब आपके पास देख रहा हूँ, इसमें कागज नहीं है के बराबर है किसी में? हैं? किसी में है। अच्छा, किसी में है। तो कितना रेशियो होगा अंदाजन? अभी तो हम लगभग 30-35% तो कागज़ के साथ आ रहे हैं। बाकी 60-65% बिना कागज के हैं? हाँ। अब जो बिना कागज के आ रहे हैं, जो कागज के आ रहे हैं उसमें क्या कागज? वो कागज जो चुनाव आयोग मांगा है वो वाला कागज? हाँ, वही वाला वो कागज। तो 30-35% आ रहे हैं वो जो चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेजों की लिस्ट दी थी। और उसके बाद अगर कागज मांगा जाएगा, ऐसा कोई आप लोग को बताया गया है कि 1 अगस्त के बाद जब स्क्रूटनी होगी वो ऑब्जेक्शन और क्लेम वाला? नहीं, कलम वाला अभी तो फिर हम लिए, फिर 1 तारीख जैसे आप ही की बात बोले, आप बोले थे कि 1 अगस्त के बाद हाँ। फिर से डॉक्यूमेंट सब लिया जाएगा। हाँ, फिर से हम लोग इसको फिल करके अपलोड कर देंगे। तो अब सवाल वही उठता है कि जो 60-65% लोग बिना कागज के दे रहे हैं अभी, उनके पास, बहुतों के पास वो कागज भी नहीं होगा जो चुनाव आयोग मांग रहा है। ये भी हो सकता है। होगा, ऐसा बात नहीं है। सबको घर जब जा रही है तो अभी तत्काल हम इसको कर रहे हैं अपलोड। हाँ, चलिए ठीक है, वो आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा। और ये फोटो के बिना बहुत सारे फॉर्म अपलोड हो रहे हैं, फोटो भी नहीं है। बहुत में फोटो है और बहुत में फोटो नहीं दिया। अब जो ऐसा गरीब लोग हैं जो अब से घर में BLO जाते हैं, जो बहुत दीराम घर है, वो कैसे फ़ोटो खिंचवाएगा? उसके लिए तो भी 1 दिन टाइम चाहिए, फिर मार्केट आएगा। और कई बार आदमी कहता है कि हम 25 रुपये फोटो पे भी नहीं खर्च कर सकते, ऐसे लोग भी होते हैं। गरीब आदमी ऐसे लोग हैं। हाँ, गरीब है। अब उनके लिए 20 रुपया कहीं फोटो खिंचवाना भी बहुत जाके बनवाना ऐसा मुश्किल। कोई आज के युग में गरीब तो कोई है ही नहीं। नहीं, हमें तो कल मिले लोग ऐसे करने वाले BLO ही मिले कि फोटो स्टेट और उसके भी उनको दिक्कत है। खैर, तो अब ये बताओ कि जब ये हो रहा था, चुनाव आयोग ने जब कहा था कि बिना दस्तावेज के कागज नहीं जमा करेंगे, और जब दस्तावेज के साथ जमा होने लगे, बिना दस्तावेज के होने लगे, तो दोनों में रफ्तार का फर्क पड़ गया ना? हाँ, कुछ फर्क कुछ नहीं, काफ़ी कुछ हद तक फर्क पड़ा, ज़्यादा काफ़ी तो नहीं पड़ा है। ऐसा
कुछ पड़ा है, ज़्यादा नहीं पड़ा, बहुत नहीं, लोग धक्का-धक फॉर्म भरा जाने लग जाए कागज के बिना जा। बात नहीं सर, डॉक्यूमेंट तो दे ही रहा लोग। हाँ 40% डॉक्यूमेंट दे रहा, 60% नहीं दे रहा, वो भी आप सब व्यवस्था कर रहे हैं तब दे ही देगा। दे ही देगा। आपका क्या शुभ नाम हुआ? सुजीत कुमार मैम। आप भी सुपरवाइजर हैं? जी हम भी सब। आप सब लोग सुपरवाइजर हैं? धक्का-धक फॉर्म भरा जा रहा है और अपलोड किया जा रहा है। तो कि आप जैसे कितना फॉर्म अपलोड कर चुके हो? हम 15 से 1600 कर चुके हैं। कितने दिन में? 4 दिन के अंदर। 4 दिन के अंदर 1500-1600 कर चुके हो। तो 1500-1600 जो 4 दिन में किए हो, उसमें अंदाजन कितने के साथ वो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग वाला है और किस 40 से 45% होगा। है? जी। बाकी लोग के पास नहीं। नहीं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 40 से 45% ये भी लगभग वैसे ही बोल रहे, तो जो 60%, 55% जो भी मान लीजिए, इतने लोगों के पास अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की लिस्ट में जिनके नाम लिए हैं, तो सवाल उठता है 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जब स्क्रूटनी होगी, ईआरओ जब जांच पड़ताल करेंगे, जब वो दस्तावेज फिर से मांगे जाएंगे, तो क्या उनमें से दस्तावेज वो ला पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। या बहुत सारे लोग छूटेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसलिए चुनाव आयोग और याचिकाकर्ताओं के बीच जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुझाव दिया गया कि आप वोटर कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड को कंसीडर कीजिए। अब चुनाव आयोग की तरफ से जमा हो रहा है, उसमें छूट दी गई है कि आप कागज के साथ जमा कीजिए, बिना कागज के साथ जमा कीजिए। तो कागज के साथ जो जमा करो ठीक है, बिना कागज वाली मुश्किल है। आपने कितना जमा किया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। कितना जमा किया, अपलोड किया? 1100 के लगभग। 1100 अपलोड किए। कितने दिन में? ये 3 दिन में। अच्छा, तो उसमें कितना दस्तावेज के साथ है कि ना कितना बिना दस्तावेज? वो बीएलओ के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत बीएलओ ऐसे हैं कि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो बाद में अपना वो लेंगे। तो हमारे वाला में लगभग 70% का डॉक्यूमेंट लगा हुआ आपके में 70% है, 30% इनमें बचा हुआ है। आप कितना फॉर्म अपलोड कर दिए? देखिए ऐसे खींच, लेकिन बहुत सारे हम देख रहे हैं खाली मतलब फोटो भी नहीं है नया वाला। है आपने तो कोई दस्तावेज नहीं देख रहे हैं कहीं, सब बिना दस्तावेज के ही जा रहा है सब। बहुत कम है सर, बहुत कम है ना? बहुत कम। देखिए सब सादा कागज है। 20 से 25%। तो ये साइन विन ओरिजिनल है कि साइन भी ये है? साइन ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। तो आपने कितना फॉर्म जमा किया? 900 करीब। 900। कितना में कागज आपके में गया दस्तावेज? 20 से 25%। अब देखिए इन्होंने 900 फॉर्म अपलोड किए हैं, सुपरवाइजर हैं ये सब लोग, बलिया में हैं, इधर से आओ, और इनमें 20 से 25% इनमें दस्तावेज के साथ गया, बाकी बिना दस्तावेज के गया। तो अब ये ऑथराइज नहीं है ये बताने को, या इनको अंदाज़ा नहीं होगा कि बाद में कितने दस्तावेज आ पाएंगे। वो ज़्यादा अंदाज़ा बीएलओ को होगा, चूँकि फॉर्म कलेक्शन का काम बीएलओ करते हैं। अब बीएलओ साहब एक चीज़ बताइए कि चुनाव आयोग का ये भी है ना कि रिसीविंग एक कॉपी दी जाएगी। सर हम लोग को एक कॉपी मिला तो हम रिसीविंग कहाँ से दें? लेकिन ये शुरू में ट्रेनिंग में कहा गया था कि 2 कॉपी मिलेगा रिसीविंग नहीं, में। यहाँ एक ही कॉपी। नहीं, ट्रेनिंग में ये बात हुई थी। कागजात के साथ फिर होगी सर, हैं? फिर होगी। आप भी बीएलओ हैं? जी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग में कहा गया था कि 2 कॉपी होगी। चुनाव आयोग का ऐसा निर्देश है कि 1 अगस्त के बाद फिर से कागजात लिया जाएगा। हाँ और उसी में हम लोग कागजात लगा कर फिर देंगे। हाँ, देखिए अब ये नए बीएलओ साहब आए हैं, चुनाव आयोग का निर्देश बता रहे हैं। देखिए क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है? चंदन कुमार। तो आप के बूथ पर कितने वोटर हैं? 1045 1045। तो कितना फॉर्म आप कलेक्ट कर लिए? फॉर्म लगभग 1000 फॉर्म कलेक्ट कर लिए? जी। 1000। जी। और अपलोड कितना कर दिए? अपलोड 855। 855 अपलोड कर दिए। जी। तो मान लो आपका जो है 80-85% हो गया है, जी। हाँ अपलोड। जी। तो उसमें अब ये बताओ कि कितने लोगों के दस्तावेज हैं और कितने लोगों के बिना दस्तावेज? लगभग 10% लोग अभी दस्तावेज दिए। अरे भाई बैठना पड़ेगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। अब ये देखिए फ़र्क समझिए आप। ये बीएलओ साहब हैं, इनके बूथ पर 90% मुस्लिम है। आप अपना नाम एक बार फिर से बताइए। मोहम्मद अंसारुल्लाह। मोहम्मद अंसारुल हक, बूथ नंबर 16। बूथ नंबर 16। 90% मुस्लिम है, 1000 से ज़्यादा वोटर हैं इनके इलाके में। ये कह रहे हैं 90% जो जमा हो रहे हैं 80% कागज़ के साथ हो रहा है। ऐसा 80% कागज़ के साथ हो रहा है। वो कागज़ वो दस्तावेज
में से कोई एक कागज जो चुनाव आयोग ने कहा। ये बीएलओ साहब है, आपका बूथ नंबर क्या है? 3 है, तो लगभग 50% मतदाता ऐसे हैं जो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है। हाँ वो तो वही से हो काम चल हाँ, गया। ठीक है, चल गया। हाँ, 10% मतदाता लगभग 60%, उस अगर वोटर लिस्ट को जोड़ दिया जाए 60%। तो आपके अच्छा मान लीजिए 2003 वाला भी जोड़ लीजिए आप, हाँ। जिनका नाम है उनको कोई लफड़ा है नहीं, नहीं। 3 के बाद वाले को लफड़ा है। तो उस हिसाब से टोटल देखिए तो कितना बिना दस्तावेज के आपके हैं। आपने अभी बताया 20% लोग दे दस्तावेज देगा, लेकिन इसमें चुनाव आयोग को चाहिए था समय देने। हाँ। अगर समय मिलता 100% कागजात देने के लिए लोग तैयार। हाँ नहीं, समय मिलता तो भी बहुतों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मैट्रिकुलेशन नहीं है, आवासीय नहीं है, या आवासीय कोई बड़ी चीज़ थोड़ा है सर, आवासीय आधार तो पे बन जाएगा। हाँ, और जिनका आवासीय नहीं होगा उनका कैसे बनेगा कहीं? तो उसके पिता का प्रूफ लगेगा। अच्छा, तो अब एक बार फिर से वापस लौटते हैं जहाँ शुरू हमने किया। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने जो दस्तावेज जमा किया है उसमें कितना परसेंट जेन्युइन चुनाव आयोग के दस्तावेज के हिसाब से है? तो वो तो 60% बोले, 50% ये आप जो 2003 में हैं, हैं। अब बाकी 10% लगाए हैं। आज जनता घर से बाहर रह रहे, मजदूर के मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, दिल्ली पंजाब वगैरह लोग रहते हैं, तो यहाँ तो अभी पहुँच नहीं पाते हैं समय पर। तो अगर समय इसमें ज़्यादा मिलता तो दस्तावेज जरूर देता पब्लिक। अब ये इम्पोर्टेंट है ना फिर कि 2003 की वोटर लिस्ट में जो लोगों के नाम जिनके नहीं हैं और उनकी उम्र हो सकती है, जिनके नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, उनकी उम्र भी आज की तारीख में 40 साल से ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ, और वो उन्होंने 2003 के बाद जो वोटर बने हैं उन्होंने 10 चुनाव में वोट किए हैं। मान लीजिए 2004 में के बाद से लोकसभा विधानसभा मिला के 10 चुनाव हो गए। अब उनसे आज कागज मांगा जा रहा है। अब ये कह रहे हैं उनमें से 10% लोग ही कागज दिए। 10% दिए ना, दे तो सब देते, लेकिन हम लोग जो जिस अभी मोहल्ले में हैं, अभी 10% हाँ, जिस मोहल्ले में मजदूर का मोहल्ला, कोई दिल्ली में है कोई पंजाब में है, आने में उसको कठिनाई हो रही। तो दिक्कत तो तब भी बनी रहेगी। कहाँ से आएगा कागज? इसमें अगर समय मिलेगा तो जनता दे देगी। समय कितना? समय कम से कम इसमें ऐसे मौके पर चाहिए था, छठ से लेकर अगर ये दुर्गा पूजा से अगर छठ तक, तो छुट्टी के समय लोग हाँ, तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पर मौजूद रहते हैं। उस समय में अगर घिंचा जाता तो ज़्यादा। ये इम्पोर्टेंट, यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाइमिंग को लेकर सवाल है, वक्त को लेकर सवाल है। आपने जो एक टाइम फ्रेम तय कर दिया कि ये 25 जुलाई तक हो जाना है और इतने कम समय में, 25 दिन ही एक्चुअली वर्किंग अगर देखें, इतने कम समय में 7 करोड़ 90 लाख वोटर तक पहुंचना और उसमें 2 करोड़ 90 लाख वो वोटर जो 2003 की लिस्ट में नहीं है। तो सारा खेल तो समय का है। तो इसका मतलब समय तो अब है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आयोग छठ तक दशहरा तक करेगा। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग छूट सकते हैं ना अगर दस्तावेज पर आना रहा चुनाव आयोग। तो दस्तावेज पर अभी आ रहा कहाँ है सर, तत्काल बिना दस्तावेज के भी मांग किए हैं। उसके बाद जो व्यक्ति करवाने से फ़ायदा यही हुआ कि जो फालतू व्यक्ति इस वोटर लिस्ट में हैं, जिनका कोई अता पता नहीं फिर भी नाम शामिल है, वो लोग अब छट जाएंगे। हाँ। उनकी सूची तैयार होगी। हाँ। वो तो ऐसे घर भी घर जाने से वो तो ज़्यादा फायदा। वो तो ऐसे भी सूची जो जिनकी डेथ हो गई उनकी बनती है, छटती है। यहाँ तो सवाल ये है कि जो कागज मांगे जा रहे हैं वो कागज नहीं होगा, या जो चेन्नई में जैसे आप के इलाके के बीच इतना समय हम लोग भी नहीं दे पाते थे। किस लड़की की शादी हो गई वो हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब घूमने से ये पता जरूर चला कि मृत वाला तो जान जाते थे वो मृत हुआ। हाँ। लेकिन शादी वाली लड़की या कौन घर पे आई शादी करके बहू, ये सब की संख्या तो बढ़ेगी। मतलब बड़ा आपके लिए है कि 3-4 महीना होता। हाँ, तो अगर ये समय होता तो बहुत तो अच्छा। बाहर से जो मजदूर हैं नौकरी करते वो भी आके अपना फॉर्म भरते। अब समय नहीं है तो क्या छूटेंगे लोग बहुत। तो उसके लिए अब क्या निर्देश मिलता है फिर देखते हैं। चलिए आइए इधर। तो भाई सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो आप ही का है। मुस्लिम लोग जागरूक हैं, इसका मतलब जागरूक करके रखते हैं सर, जागरूक करके रखते हैं बीएलओ साहब। उसके पीछे है कि हम लोग उस ढंग से मेहनत करते हैं। आज अगर किसी का डेथ हुआ तो मेरे वोटर लिस्ट में लिखा हुआ मिलेगा कि इस डेट में ये मर गया। आज किसी की शादी होती है तो वो भी मेरे वोटर लिस्ट में लिखा हुआ मिलेगा कि इस डेट में इनकी शादी हो गई है, ये यहाँ से चले गए। इतना आप अपडेटेड रहते हैं।
और ये जो इतना माहौल बनाया जा रहा है बांग्लादेशी रोहिंग्या ये सब फालतू बात है, हैं? फालतू बात तो है। आपके इलाके में कोई ऐसा है बूथ में मिला जो मेरे बूथ में तो नहीं है एक भी ऐसा भारतीय केस, नागरिक न हो, बांग्लादेशी एक भी घुस- नहीं, एक भी ऐसा केस नहीं। तो माहौल हाँ, बना- ये है कि मध्य प्रदेश को जाके बस गया हो, वो अलग बात है, लेकिन तो कोई ऐसा भी बस नहीं है। सकता है हाँ, उसमें। ऐसा कोई मैटर नहीं है। चलिए आइए, अब इधर एक दो और सुपरवाइजर मैडम। आप कितना फॉर्म भर ली मैडम? बैठिए बैठिए बैठिए। कितना फॉर्म भरी? जो अपलोड कितना की? 1000 1000 कर ली कितने दिन में? 7 तारीख से शुरू किया। तो आपके में भी देख रहे हैं हम ज़्यादातर तो बिना दस्तावेजे क्या सब हैं हैं? बिना बिना दस्तावेज अब ये जैसे ये मैडम के पास जितने फॉर्म दिख रहे हैं मुझे, अब इसमें तो किसी में मुझे दस्तावेज नहीं दिख रहा, किसी में नहीं है ना? हैं? 2-3 गो में है। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग, देखिए फोटो फ़र्क भी देखिए, है। एक ही जगह पर आपको जो ये सुपरवाइज़र हैं और 2 उधर BLO हैं, फ़र्क देखिए। अब इन ये जो कागज़ जमा कर रही हैं मैडम, इनमें से ये कितना होगा? ये 100 से ज़्यादा है शायद? जी 100 100 है। 100 में इसको माइक यहाँ रखें अगर, तो एक में कागज़ दिख रहा है कोई हैं? एक में इधर है, तो 2 में कागज़ है। वो कागज़ क्या है? वो तो वही वोटर कार्ड है, तो वो तो ऐसे वैलिड नहीं है चुनाव आयोग की लिस्ट के हिसाब से। आधार कार्ड है, वो चुनाव आयोग की लिस्ट से बाहर है, तो वैलिड नहीं है। तो मतलब ये 100 में अगर देखें तो कोई कागज़ नहीं है। हाँ, नहीं है ना? जी नहीं। अच्छा, अब आपको बता दें फ़र्क, यही बारीकी समझने की ज़रूरत है। वो जो थे उनके 90% मुस्लिम थे, इस बारीकी को समझिए। और इसमें जो नाम दिख रहे हैं, ये यादव जी हैं, ये पासवान जी हैं, ये नयन कुमार हैं, ये सब इसमें हिंदू, राम हैं, सिंह हैं, कोई रामजी सिंह हैं, कोई कुमार हैं, कोई लोहा दास हैं, SC OBC चौधरी हैं, शाह हैं, ठाकुर हैं, शिव चौधरी हैं, चंद्रदेव चौधरी हैं, राय साहब हैं, राम उदय राय हैं, यहाँ राय यादव भी होते हैं, मटकी शाह हैं, राम प्रवेश शाह हैं, एक भी इसमें मुस्लिम ने, बहो शाह हैं। ये सब हिंदुओं के, राजन शाह हैं, हिंदुओं के फॉर्म हैं SIR के लिए। मनीष ठाकुर हैं, ये मैडम कोई हैं। अब ये तो फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कैसे जमा होगा? स्कैन कर लिए, स्कैन हो गया बस। नहीं, लेकिन स्कैन हो गया। ये बताइए, ये फॉर्म है और इसमें मैडम का पहले तो फ़ोटो भी नहीं है, जिनका भी है, जो भी नाम लिखा हुआ है, थोड़ा दूर रहो, किसी का एड्रेस नहीं जाना चाहिए। और इसमें इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दस्तखत किसने किया है? ये इन्होंने खुद दस्तखत किया, किसी और ने दस्तखत कर दिया? यही दस्तखत हो गया ये। जी नहीं, यहाँ नहीं किया। तो जब इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म ही अधूरा है, कहीं दिख रहा है। अब ये जैसे फॉर्म है, इसमें किसी में कुछ भी नहीं लिखा, फ़ोटो भी नहीं है, और ये लेडी का नाम है और पति का नाम लिखा हुआ है। दस्तखत अभी क्या पता कि उन्होंने खुद किया, किसी और ने करके जमा कर दिया पता नहीं, लेकिन ये स्कैन इसमें हो गया। है। हाँ, BLO आपका काम नहीं है, मैं बिल्कुल आप नहीं, आपका मैडम बिल्कुल एकदम 100% आप सही करें, आपका कोई काम नहीं है। ये BLO आपको ला के दिया, लेकिन जो BLO ला के दिया, इस फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हो। अब इसमें तो इनके फॉर्म में देख रहा हूँ कोई चंद्रदेव हैं महतो। अब यहाँ चंद्रदेव महतो इनके पिता का नाम है, और जो पप्पू महतो नाम है, पप्पू महतो दस्तखत है। अब ये कहना भी मुश्किल है ये दस्तखत पप्पू महतो ने खुद किया है। अब ये कागज़ है दीन बंधु कुमार, फॉर्म में कुछ भी नहीं भरा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं है। आधार नंबर, इपिक नंबर जो भी है, माता पिता का नाम कुछ भी नहीं है। अब पीछे ये देखिए अर्चना कुमारी का दस्तखत है, इनके पति का नाम है दीन बंधु कुमार, अर्चना कुमारी का दस्तखत। ये सारे फॉर्म, अब ये फॉर्म की उस पर एक सवाल है कि ये इनके पति का नाम है, लेडी का नाम इसमें है, यहाँ कुछ भी और नहीं भरा हुआ है। और ये पीछे यहाँ पे सीधे जो मैडम है उनका दस्तखत है। ये सारे फॉर्म में फ़ोटो नहीं है, कागज़ कुछ नहीं है भरा हुआ। यहाँ पे माता पिता का नाम और इपिक नंबर कुछ भी नहीं है। ये सारे फॉर्म अधूरे हैं। यहाँ जीवन साथी का भी नाम नहीं भरा हुआ है। कोई महतो जी हैं, हरेश महतो, पीछे दस्तखत किया हुआ है, हरेश या धनेश जो भी नाम है इनका। ये जगह का नाम है क्या, बरियारपुर, क्या लिखा हुआ है ये? नूरजहाँपुर। ये बबलू राय साहब हैं, पति इनके जो मैडम हैं। पीछे मैडम का दस्तखत है, कह नहीं सकते कि मैडम ने खुद दस्तखत किया है या बबलू राय साहब ने किया है। किसी फॉर्म में
किसी फॉर्म में कुछ भी पता नहीं है, मतलब माता पिता का नाम नहीं है, इपिक नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, आधार संख्या नहीं है, दस्तखत है। अब ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। दरअसल ये पहला पूरा पन्ना खाली है, ये अपलोड हो रहा है। और ये आपको बता दें कि बांग्लादेशी, घुसपैठिया, रोहिंग्या, मुसलमान तीनों नहीं है। ये मैडम है, नाम इनका निर्वाचक का अंजन कुमारी है, पीछे अंजन कुमारी जी का दस्तखत है। जब आगे कुछ भी नहीं भरा तो ये फॉर्म कैसे आ रहा है? और ये जो BLO फॉर्म ला रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या ऐसे फॉर्म जमा हो रहे हैं लाखों हर रोज, जो चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि उनके पास 97% फॉर्म पहुंचा दिए गए? चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि इसका आज का कितना है, 75 एक्चुअल देख के निकालो, 74 एक्चुअल देख के निकालो, 74 पॉइंट समथिंग % फॉर्म कलेक्ट कर लिए गए। कल का दावा, अगर ये फॉर्म कलेक्शन है तो बहुत हैरानी की बात है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सारे अधूरे फॉर्म हैं। ये कोई अमिता हैं, जीवन साथी का नाम अमित लिखा हुआ है, मैडम का नाम सुधा देवी है। अब ये दस्तखत है। चुनाव आयोग का दावा है कि 74.39% फॉर्म कलेक्ट कर लिए गए। ये कल इलेक्शन कमिश्नर की तस्वीर है, ज्ञानेश कुमार की, और कल का इनका दावा है कि बिहार के हर 4 में से 3 वोटर्स का फॉर्म कलेक्ट कर लिया गया है। 74.39% बिहार में वोटर की संख्या है 7,90,00,000, एग्जैक्टली बोले तो 89 लाख। अब अगर इन मैडम का क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी, हम हैं बलिया में, बलिया ब्लॉक में। अब इसमें चलिए, अब ये पहला फॉर्म मिला 2, जिसमें इसमें भरा हुआ है माता का नाम, जीवन साथी का नाम, आधार नंबर, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। ये कुछ फॉर्म को हम लोग अपलोड नहीं करते हैं। हाँ नहीं, बट मैं BLO ने यहाँ दिया क्यों है, मैं ये जानना। ये तो अपलोड कर रही है मैडम। नहीं वैसे फॉर्म नहीं, ये अपलोड कर, आप अपलोड सब कर ही रही है ना, सर, ये कर स्क्रीन- रही है। आप एक स्क्रीन मिनट आपके- इनको बोलने दीजिए। या आप तो जो मिला वो अपलोड कर रही हैं। जी। हाँ, ये अपलोड कर रही हैं। अब ये सब स्क्रीन कर रही थी, खींच रही हैं। अब ये देखिए, ये फॉर्म है, इसमें भी ऐसे। अब इस पे सवाल है कि क्या ये फॉर्म ऐसे आ रहे हैं जिसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल है, जिसको जो BLO, अब हाँ कुछ नीचे फॉर्म है जिसमें फ़ोटो हैं और कुछ में दस्तावेज हैं, कुछ में आधार हैं, बट मैंने शुरू में जितने आपको दिखाए उसमें कोई जानकारी, कोई सूचना नहीं है। तो सवाल ये उठता है, इस तरह के फॉर्म यहाँ सुपरवाइजर्स के पास, ये सुपरवाइजर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है BLO जो बाहर से फॉर्म भरवा कर लाएंगे, उस फॉर्म को ये अपने मोबाइल के थ्रू ऐप पर अपलोड करते हैं। और ये जो मोबाइल के थ्रू ये अपलोड होता है, इसी अपलोडेड फॉर्म के नंबर्स के आधार पर चुनाव आयोग दिल्ली से दावा करता है कि 67% फॉर्म जमा हो गए, 74% फॉर्म जमा हो गए, इतने % अपलोड हो गए। ये अगर अपलोड की स्थिति है तो थोड़ी हैरानी हो रही है। अब ये इसमें नंबर है, बाकी नंबर नहीं है। मैडम ने कुछ हटाया, वहाँ भी मुझे कुछ दिख रहा है, ये दिखाइए। अब ये तो गड़बड़ है भाई, आप लोग, ये आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस BLO की है जो सादा फॉर्म जमा कर। तारीख को जो एक आदेश आया था, हाँ 6 तारीख के आदेश में था कि आपको कोई कुछ दस्तावेज जमा नहीं देना, सिर्फ फॉर्म भर करके आपको जमा दे देना। हाँ, ठीक है। इसी आधार पर BLO साहब ने अपना फॉर्म लेकर के जो यहाँ जमा दे रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? MD अतहर इमाम। आप सुपरवाइजर हैं? जी, मैं स्वच्छता सुपरवाइजर हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो जो आया होगा ऑर्डर, उसमें दस्तावेज के बिना जमा करने का आया था, ठीक है, मुझे भी पता है कि जमा कर लीजिए। अब बिना दस्तावेज का मतलब ये होता है कि फॉर्म में कुछ भी ना लिखा हो, नाम लिखा हो, दस्तखत हो। अब हो सकता है बाय मिस्टेक किसी ने नहीं भरा होगा फॉर्म, ठीक है, इस वजह से कोई फॉर्म खाली आ गया। नहीं तो जो भर रहे हैं, नहीं है। मैंने अभी 25-30 जो पढ़ा वो पूरा खाली है। जो एक आध बीच में घुस गया हुआ, हजार फॉर्म आ रहा है, जिसमें 95% ही फॉर्म आ रहा है। कोई बात नहीं। अब जैसे ये फॉर्म है, ये फॉर्म यहाँ पर हैं इनके पास। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। कितने फॉर्म अपलोड कर चुके हैं आप? 1000 कर चुके हैं। 1000 फॉर्म में किसके साथ, किसमें फोटो और दस्तावेज दिखा आपको? इस जैसे यहाँ है, इसमें किसी में सेकंड फोटो नहीं है जो नया लगना चाहिए, दस्तावेज के नाम पे तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो आपने 1000 में जमा किया, उसमें कितने में दस्तावेज थे, कितने ऐसे सादा गया? 30% में। तो अभी तो अगर 30% आप बता रहे हो, क्या नाम बताया? शिवम है।
तो 30% में जैसे मान लो ये 50-60 है, इसमें तो एक में भी नहीं है, तो अगर इसको मैं परसेंटेज मानूं तब तो 5% भी नहीं दिख रहा है, इसमें किसी में दस्तावेज कुछ भी नहीं, तो 30% कैसे बोल रहे हो आप? सर बहुत में था। बहुत में था, तो हो सकता है अभी जो हम 60 देख रहे हैं उसमें एक में भी नहीं है, और जो हम नहीं थे उसमें बहुत में था। चलिए, ये होता है कई बार, क्योंकि सामने है तो कोई नहीं है, लेकिन पीछे बहुत था, उसका तो अब जांच हो नहीं सकती, हालांकि जांच चुनाव आयोग करेगा। मैं तो खाली चुनाव आयोग के उन दावों की बात कर रहा हूँ। चुनाव आयोग ने पहले कहा 11 तरह के दस्तावेज चाहिए और उसके बिना कोई फॉर्म जमा नहीं होगा। उसके बाद चुनाव आयोग ने विज्ञापन दे दिया 4 तारीख को, और उसके बाद लगातार विज्ञापन की फॉर्म लेना शुरू करो, कोई दस्तावेज ना हो तो भी, फोटो ना हो तो भी। फिर जब हम लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग ने लचीलापन दिखाया, अपने पहले के फैसले से चुनाव आयोग ने पलटी मारी, तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया ना, SIR का जो प्रावधान है उसी के तहत जमा हो रहा है। फिर कहा गया कि ये 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच ERO और AERO पूरे जो फॉर्म है उनकी जांच करेंगे। वो भरोसा जब उनको हो जाएगा सही है और लगेगा किसी की जांच करनी है, इंक्वायरी होगी, ग्राउंड रिपोर्ट, उसके आधार पर फैसला होगा। इन सब के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप आधार, आप वोटर कार्ड, राशन कार्ड को क्यों नहीं मानते, कंसीडर कीजिए। लेकिन मैं यहाँ आया तो भाई ये सवाल उठता है, ये भी एक बात हो रही, जिस रफ्तार से चुनाव आयोग हर रोज 10% लोगों के फॉर्म कलेक्ट होने और अपलोड होने की बात कर रहा है, कल जैसा कि 74% तक का दावा किया गया 8 करोड़ 90 लाख में, उस रफ्तार से एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए। हाँ नहीं वो कैमरा बंद नहीं करेंगे, आप बताइए ना। कोई आपको बुला के लाया है बाहर से? बुला के लाया। हाँ हमारे पदाधिकारी से, माइक इधर पे। हाँ नहीं देखिए, हमारे पदाधिकारी से परमिशन ले लें प्लीज। हाँ उसके बाद हाँ ठीक है, आपके पदाधिकारी के पास अभी हम चलते हैं। हमने देख लिया यहाँ पे अभी परमिशन की बहुत ज़रूरत है। ये जितने फॉर्म जमा हो रहे हैं इसमें, यहाँ जो 3-4 काउंटर पे, उनमें आधे से ज़्यादा में कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है। उसमें आधार कार्ड नंबर या एपिक नंबर या मोबाइल नंबर या पिता का नाम या पति का नाम कुछ भी नहीं लिखा है, पीछे दस्तखत किया हुआ है। क्या चुनाव आयोग इस तरह के फॉर्म को अपलोड करने की इजाज़त दे रहा है? और अगर इस तरह के फॉर्म की अपलोड करने की इजाज़त दे रहा है तो चुनाव आयोग किस आधार पर वो जो दावे कर रहा है कि 74% फॉर्म अपलोड कलेक्ट किए जा चुके या अपलोड किए जा चुके, क्या वो दावे सही हैं? और चुनाव आयोग ने तो ये कहा है कि 97% फॉर्म बांटे जा चुके हैं। आपका शुभ नाम? सर हमारे पदाधिकारी अरे नाम बता दीजिए, गुस्सा मत हटाइए प्लीज। अच्छा हटा के बोल, हम लोग छोटका करने हटाइए कैमरा। चलिए हटा, कोई ठीक नहीं, आपका ध्यान रखिए। हमारे पदाधिकारी, चलिए हो गया, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, आइए। तो ये देखिए, हमारा काम है ये जांचना और देखना, पता करना कि चुनाव आयोग जो दावे कर रहा है उन दावों की हकीकत क्या है। तो ये आपने देख लिया कि जिस तरह से यहाँ फॉर्म जमा हो रहे हैं। अब उनकी कुछ लोगों को किसी ने कॉल किया और कहा देखिए वहाँ कोई फॉर्म सारे चेक हो रहे हैं या बता रहे हैं कि इस फॉर्म में कुछ नहीं है। तो अब 3-4 लोग वहाँ आ गए कि आप अधिकारियों से बात करिए। सवाल उठता है कि क्या इस तरह से फॉर्म जमा करा रहा है चुनाव आयोग, और इस तरह से फॉर्म जमा करा के और उसके बाद फॉर्म नंबर के आधार पर चुनाव आयोग दावे कर रहा है। अब वहाँ थोड़ी हलचल मच गई क्योंकि बहुत सारे फॉर्म ऐसे ही अपलोड हो रहे थे। तो सोचिए कि कैसे चुनाव आयोग फॉर्म को अपलोड करके, चुनाव आयोग की तरफ से जो अपलोड किए जा रहे हैं, जो सुपरवाइजर्स कर रहे हैं, और उसके बाद और किसी को कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं दी जा रही है, किसी को रिसीविंग कॉपी नहीं दी जा रही है। वॉलंटियर्स कहाँ, चुनाव आयोग ने 4 लाख वॉलंटियर्स के दावे किए, वो पता नहीं कहाँ वॉलंटियर्स है भारत। तो अब हम चलते हैं, पूछो कौन अधिकारी हैं, जरा अधिकारी से भी बात करेंगे। कोई अगर वीडियो है यहाँ, आइए एक बार पूछते हैं उनके कोई अधिकारी हैं तो। कोई अधिकारी, उनसे पूछो कौन है भाई साहब, कौन अधिकारी हैं, कहाँ हैं, बताइए, अधिकारी से बात करें। अरे पूछो कोई अधिकारी हैं क्या, अधिकारी से भी बात कर लें यार। चलो उधर देखते हैं, आ जाओ उधर देखते हैं। इधर किधर बैठते हैं? वीडियो अभी आए नहीं है? अच्छा चलो, नहीं आए हैं, चलो। आप क्या हैं? हैं? तो यहाँ कौन वीडियो साहब बैठते हैं? नहीं यहाँ हम लोग आधार नहीं यहाँ कौन, ये ब्लॉक में कौन वीडियो साहब बैठते? अभी आए नहीं है। चलिए वीडियो साहब नहीं है, नहीं तो जरा उनसे भी पूछते कि ये फॉर्म किस तरह से जमा हो रहे हैं। आप लोग के फॉर्म जमा हो गए सबके? वोटर कार्ड वाला? हाँ जमा किए, कर दिए। कागज पत्तर कुछ दिए हो? कहना खाली वही मतलब आधार नंबर लिया, मोबाइल नंबर बस। हाँ तो उससे कहाँ होगा, तो चुनाव आयोग बहुत कागज मांग रहा है। तो बोला 11 को जो ऑप्शन था वो हट गया। हाँ देखिए, यही जानकारी है लोगों तक। अगर हट गया,
अगर हट गया जो चुनाव आयोग अभी कहा नहीं है, अभी वो 1 अगस्त से जो स्क्रूटनी होनी है। वही मोबाइल नंबर आधार कार्ड दिए बस हो हो गया। दस्तखत खुद ही किए हाँ, कि नहीं वो? हम किए हैं। आप लोग का? नहीं, हम लोग का अभी जमा नहीं हुआ सर। आप लोग का जमा आया कोई फॉर्म लेके? फॉर्म लेकर अभी तक वोटर कार्ड वाला हो जो हो ले नहीं, हमरा नहीं दिला। नहीं लोन कोई तोरा जमा होला है? हाँ, हो गया। आपके पास कोई आया वोटर कार्ड के लिए? नहीं आया। कोई बीएलओ नहीं आया आपके पास? है बीएलओ आप लोग के पास आया? सबके पास है? आया था? फॉर्म दे दे लो। जी जी। हाँ चलिए आइए, फॉर्म जमा होला है तो हर जी हाँ, है बीएलओ एलो रहा? जमा हो। हाँ चलिए, अब देखिए ये पता चल गया कि कैसे फॉर्म भरा जा रहा है। इसी से आपको अंदाज़ा लगेगा कि फॉर्म भरने की रफ्तार अगर बढ़ी है चुनाव आयोग के दावे के मुताबिक, तो उस दावे की हकीकत क्या है। ऐसे फॉर्म अगर धक्का-धक भरेंगे बिना कागज़ के, बिना फ़ोटो के, बिना आधार कार्ड और किसी नंबर के, पता नहीं दस्तखत वोटर का है कि किसका है। तो ऐसे तो धक्का-धक फॉर्म भर के अगर आपको दिखाना है कि हर रोज़ 80 लाख 85 लाख लोगों के फॉर्म जमा हो रहे हैं, तो जमा हो ही जाएंगे, क्योंकि उस फॉर्म में कुछ है ही नहीं। बहुत सारे फॉर्म में लाखों फॉर्म ऐसे जमा हो रहे हैं। अब अगर क्या इन फॉर्म्स की नए सिरे से जांच होगी? अब जब जांच होगी तो 1 अगस्त वाला डेट है, बार बार बता रहा हूँ, लेकिन फिर ये जमा क्यों हो रहे हैं अभी? ठीक है, आधार कार्ड में आपने छूट दे दी या आपने 11 दस्तावेजों की छूट दे दी, वो सही है, लेकिन कम से कम फॉर्म में जो माता पिता के नाम या पति के नाम या पत्नी के नाम या और जो 4-5 परफॉर्मा में जो गैप है, जो भरना, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको तो भरवाते, वो भी नहीं भरा जा रहा। तो चलिए चलते हैं बलिया प्रखंड से किसी और इलाके की तरफ। नमस्कार।